नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दबंग शराबियों का छाया आतंक, कहां पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि और कहां खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर रीवा की एथलेटिक्स टीम का ट्रायल हुआ संपन्न। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बलिया के बैरिया क्षेत्र के नौका गांव मठिया पर संचालित 9 दिवसीय महारुद्र यज्ञ के अंतिम दिन शुक्रवार को भोर में 5 बजे ही श्रद्धालु नर नारियों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालु नर नारियों के गगन भेदी बोल बम जय शिव के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान उठा। श्रद्धालु नर नारियों ने यज्ञ मंडप का परिक्रमा कर धर्म लाभ अर्जित किया। वहीं मंडप में विद्वान पंडितों ने विभिन्न मंत्रोच्चार के माध्यम से हवन कराया। ये कार्यक्रम दिन के 2 बजे तक चलता रहा। 2 बजे के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां सर्वप्रथम दूर दूर से आई महिलाएं, पुरुष, हजारों भक्तगण एवं साधु संतों को प्रसाद वितरित किया गया। प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत यज्ञ संचालक रामभद्राचार्य करपात्री जी महाराज बालक बाबा ने सभी साधु संतों को अंग वस्त्र और दक्षिणा देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात विशाल भंडारे में हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालु नर नारी प्रसाद ग्रहण करते रहे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना नहटौर क्षेत्र के शमशान घाट में रह रहे एक साधु की साथ ही रह रहे महारानी नाम के किन्नर ने साधु की धारदार हथियार से हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। साधु की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने आरोपी महारानी किन्नर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुई महारानी नाम के साधु से पूछताछ की जा रही है। 22 अक्टूबर की प्रातः नहटौर में कासमपुर लेखपाल गांव में शमशान स्थित एक कुटिया में एक भोलेनाथ नामक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आरंभिक पूछताछ में जो जानकारियां हुई उसके आधार पर पुलिस टीमें सक्रिय की गई और मात्र 2 घंटे के अंतर्गत महारानी नामक किन्नर, जो कि वहां पर उसी शमशान में जहाँ की ये बाबा विगत 3 माह से निवास करते थे, वहाँ वो विगत 2-3 वर्षों से निवास करता था, उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने ये अवगत कराया कि वहाँ उनका आपसी कुछ वर्चस्व का विवाद था, जिसके क्रम में शराब के नशे में उसके द्वारा ये घटना उसके माध्यम से कारित हो गई है। इस संदर्भ में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। श्री लक्ष्मी नारायण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दीपावली के मौके पर गुरुवार को अलीगढ़ रोड स्थित नवग्रह मंदिर में गरीब असहाय छोटे बच्चों को कपड़े, बम, पटाखे, खिलौने और खाद्य सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्वेता दिवाकर का सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा पटका और माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। दीपों के पर्व के पावन मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष नम्रता गुप्ता ने कहा कि हम सभी को गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस बार गरीब बच्चों को नए कपड़े दिलाकर दिवाली मनाएं। दीप पर्व अंधकार को खत्म करके प्रकाश फैलाने का संदेश देता है। जिन लोगों के जीवन में गरीबी की वजह से अंधकार है, ऐसे लोगों की मदद करके उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अच्छे कार्य हमारी सोसाइटी द्वारा किए जाते हैं, आगे भी निरंतर किए जाएंगे। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत तलबुआ गांव में मिट्टी की खुदाई करने के लिए मां, बेटी और बेटा दब गए। आनन फानन में आसपास के लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। हालत बिगड़ने पर किशोरी को इलाज के लिए झांसी रेफर कर दिया गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद की विधानसभा मोहान क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ बांगरमऊ मार्ग से उलरापुर, मलझा, रामपुर होते हुए मोहान मलिहाबाद मार्ग तक 489.27 लाख की लागत से 7.30 किलोमीटर तक बनने वाली रोड का भूमि पूजन उन्नाव सांसद डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज और मोहान विधानसभा विधायक ब्रजेश रावत ने विधि विधान से पूजा पाठ कर भूमि पूजन को संपन्न किया। तत्पश्चात दोनों लोगों ने फावड़े से खुदाई करते हुए सड़क का कार्य प्रारंभ किया। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि देश में समान आचार संहिता होनी चाहिए, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग सभी कार्य कर दिए हैं, कुछ कार्य बचे हैं, जल्द ही वो भी पूर्ण किए जाएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने सभी ज्योतिर्लिंगों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें से काशी केदारनाथ का उद्घाटन हो चुका है। योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य रूप से दीप उत्सव का कार्यक्रम होता है।
भैया केवल पत्रकारों क्या नहीं दो बाकी लोग लगभग 4 करोड़ 90 लाख तो लागत होगी इसकी और लगभग 7 किलोमीटर 300 मीटर कितना लंबा है। और इसकी बहुत पहले से मांग थी, इस रोड की आवश्यक भी था। हम लोग रोड से निकलते थे, चुनाव में मलजा और यहाँ के लोगों ने इसका चुनाव का बहिष्कार भी आंशिक रूप से किया था। बहुत आवश्यक रोड था, लेकिन आज इसका शिलान्यास करके अच्छा लगा। आज अभी आपने सामान्य आचार संहिता की बात की है, एक विधान एक निशान, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक झंडा होना चाहिए, एक संविधान चलना चाहिए। इस देश में दो संविधान की बात होती रही है, दो संस्कृति की बात होती रही है। लोगों को अपनी इच्छा से ईश्वर की पूजा करने की छूट तो है, लेकिन देश के साथ गद्दारी करने की किसी को छूट नहीं दी जा सकती। देश जिससे बलवान हो, इसके लिए सारे देश के लिए एक संविधान और आपके सबके लिए एक आचार संहिता बनना बहुत आवश्यक है। जी दिल्ली में अभी कई टन नकली खोया मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बेचा जा रहा, कहीं ना कहीं दीपावली के त्यौहार को गड़बड़ करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग अलगाववादी टाइप के हैं जो शांति नहीं चाहते। वो नकली खोआ ही नहीं, वो खोआ में भी कुछ मिला सकते और ऐसा होता रहा है। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कम से कम दिवाली पर खोया से बचना चाहिए। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।